विद्यार्थियों, आज का हमारा संस्कृत कार्य पत्रक संख्या 15 है और पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम बिना। घर शून्य होता है पुत्री के बिना, अर्थात पुत्री के बिना घर सूना सूना होता है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मियों की छुट्टी में पिताजी के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परंतु तस्य भ्रातृजाया, उसकी भाभी उदासीना आसीत, दुखी थी। शालिनी कहती है भ्रातृजाया भाभी, चिंतितम इव प्रतीयसे, चिंतित का मतलब दुखी प्रतीत हो रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सभी ठीक है क्या। राकेश कहता है भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टिया तुम समागताः, भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालय, आज मेरे कार्यालय में एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिताः। अद्य मम कार्यालय, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसा अचानक निश्चित हुई है। अद्य व आज ही मालायाः, माला का चिकित्सकया सह, डॉक्टरनी के साथ मिलना निर्धारित हुआ। त्वं मालया सह, तुम माला के साथ चिकित्सकां प्रति गच्छ, डॉक्टरनी के पास जाओ। माला शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी चिकित्सका के प्रति जाते हुए बात करते हैं। माला कहती है शालिनी, अहम मातृत्रियस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि। मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। तब भ्रातु, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत् कि अहम लिंग परीक्षणम कार्यम, कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं। कुक्षौ कोख में, कन्या अस्ति कन्या है, चेतो गर्भम पातेयम, गर्भ गिरवाऊं। शालिनी कहती है शिशु कन्या अस्ति चेत वधारः, शिशु कन्या है तो वध के योग्य है। जघन्यम कृतमिदम, यह जघन्य कर्म है, अर्थात ये पाप कर्म है। अधुनैव गृहं चल, इसी समय घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद राकेश कहता माला, तुम चिकित्सकां प्रति गतवती, तुम चिकित्सक के प्रति गई हो। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा। माला मौनम आश्रयति, माला शांत रहती है। शालिनी कहती है हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वं, तुम हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हो। मनुस्मृति की पंक्ति इमाम उद्धरति स्मः, इस पंक्ति को अपने धारण करो। आत्मा वही जायते पुत्रः, आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं पुत्र। पुत्रेण दुहिता समः, पुत्र और पुत्री दोनों समान रूप से, अर्थात आत्मा के द्वारा पुत्र और पुत्री सभी एक समान उत्पन्न होते हैं। राकेश कहता भगिनी बहन, विरम रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जिता च अस्मि, और लज्जित हूँ। अद्य प्रवृत्ति, आज से लेकर, कदापि कभी भी, गरितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, आज से लेकर कभी भी, गृहीतम इदम कार्यम, ऐसा घृणित कार्य स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है। रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र एता न पूज्यन्ते, जहाँ ये का मतलब स्त्रियां नारियां नहीं पूजी जाती हैं। सर्वः सभी, क्रियाएं, तत्र अफला, वहाँ अफल हो जाती हैं, अर्थात फलहीन हो जाती हैं। वहाँ सभी क्रियाएं फलहीन हो जाती हैं। अब हमारा अभ्यास के प्रश्न हैं।
कहते हैं दृष्टिया का समागता, किस्मत से कौन आ गई, शालिनी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता एका गोष्ठी, एक गोष्ठी निश्चित हुई। यत नार्या न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, जहाँ नारियों को पूजा नहीं की जाती वहाँ क्या होता है, अफला। तो इसका हम पूरा लिखेंगे, यत्र नार्या न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफला भवति भवन्ति, वहाँ पर सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। उसके बाद खालिस्तान बिना विद्या न लभ्यते, खालिस्तान के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है, तो किसके बिना, परिश्रमेन, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। छात्रा खालिस्तान लिखती, छात्रा किससे लिखता है, लेखिन्या, लेखन्या, लेखनी से लिखता है। स खालिस्तान साकम समय समयम यापयति, साकम के योग में कौन सी होती है, तृतीया विभक्ति, तो क्या आ जाएगा, मित्रेण। इस तरह से हमारा कार्यपत्रक पूरा होता है। धन्यवाद।